हेलो डियर ब्राइट लर्नर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी वोकैबुलरी प्रैक्टिस सीरीज़ के वीडियोस और ये उसमें पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे 10 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और साथ ही साथ सेंटेंस में उनका यूज़। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है कंसील, जिसका मतलब होता है छिपाना। अब अगर देखें कंसील यानी छिपाने का सेंटेंस यूज़, तो देखिए, ही कुड नॉट कंसील हिज सैडनेस इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। वह अपने माता पिता के सामने अपने दुख को नहीं छिपा सका। इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो होगा हाइड यानी छिपाना, कवर ढक लेना, डिस्गाइज भेस बदल करके छिपाना, सीक्रेट गुप्त करना, ऑब्सक्योर अस्पष्ट होना या करना। अगर हम इसके एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्दों के बारे में बात करें तो ये होंगे रिवील यानी प्रकट करना, एक्सपोज का मतलब भी सामने प्रकट करना, डिस्क्लोज का भी मतलब ऐसा ही हुआ, कन्फेस का मतलब हुआ स्वीकार करना और शो का मतलब हुआ दिखाना। तो हमारा दूसरा वर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ। अब लाभ का सेंटेंस यूज हम देखें, मदन मेड अ गुड प्रॉफिट इन हिज बिजनेस दिस ईयर। मदन ने इस वर्ष अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा बनाया या कमाया। सिनोनिम्स हम देखेंगे गेन, बेनिफिट, इंटरेस्ट, एडवांटेज और एंटोनिम्स देखें लॉस, डैमेज, एक्सपेंस, डिसएडवांटेज। हमारा तीसरा वर्ड है एडवांस। अब एडवांस अगर नाउन की तरह यूज़ करें तो इसका मतलब होता है अग्रिम, और अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब हुआ आगे बढ़ना। आइए इसका सेंटेंस यूज़ देखें। तो सेंटेंस यूज़ है वी हैव ऑलरेडी गिवन हिम एन एडवांस फॉर द सप्लाई। तो हमने उसे सप्लाई के लिए पहले ही एडवांस दे रखा है, हम दे चुके हैं। अच्छा, इसके सिनोनिम्स हुए प्रमोट, प्रोग्रेस, प्रोसीड, लीडिंग। अगर एंटोनिम्स देखें तो होंगे बोरो, पोस्टपोन, इम्पेड, रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है कदम पीछे हटाना, इम्पेड का मतलब बाधा डालना। हमारा अगला वर्ड देखें तो है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, और यहाँ भाग्य से मतलब होता है अच्छा भाग्य। तो इसके सेंटेंस यूज हम देखें, ही मेड हिज फॉर्च्यून इन कार सेल्स। उसने कार सेल्स में यानी कार की बिक्री में अपना फॉर्च्यून यानी अपनी किस्मत, अपना भाग्य बनाया। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो होंगे लक, चांस, फ्यूचर, प्रॉस्पेरिटी। अगर हम एंटोनिम्स देखें तो होगा मिसफॉर्च्यून, सेटबैक, कैटास्ट्रॉफ, हार्डशिप। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर यानी निराशा। इसका सेंटेंस यूज देखते हैं, everyone has to face despair in life, but we should not let it dampen our zest to live. हर किसी को जीवन में निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इसे अपने जीने के उत्साह को दबाने देना नहीं चाहिए। सिनोनिम्स होंगे डिस्ट्रेस, होपलेसनेस, पेसिमिज्म, डेफीटिज्म। जबकि एंटोनिम्स होंगे होप, joy, optimism and cheerfulness. The next word is modesty. Modesty अर्थात विनम्रता या शालीनता। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरों से अपने व्यवहार में कैसा रुख रखते हैं, दूसरों से व्यवहार में हमारा कैसा अपीयरेंस होता है। सेंटेंस यूज देखेंगे, शी एक्सेप्टेड द अवार्ड विद मॉडेस्टी। उसने पुरस्कार को विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, उसने कोई दिखावा, कोई घमंड नहीं किया, इसका ऐसा सेंस आया। सिनोनिम्स है टेंडरनेस, मोरालिटी, पोलाइटनेस, हम्बलनेस। जबकि एंटोनिम्स हुए इमोडेस्टी, एरोगेंस, कंसीट, हॉटीनेस एंड ईगोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है आकर्षक, और हाँ, अगर ये स्त्री और पुरुष के संबंध में बात की जा रही है तो पुरुषों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है
लेकिन हैंडसम का जो आकर्षक मतलब होता है वो सिर्फ पुरुष के लिए ही नहीं होता है, और भी चीज़ों में हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, ही ऑफर्ड देम अ हैंडसम डील, उसने उन्हें एक आकर्षक डील का प्रस्ताव दिया। तो सिनोनिम्स हमारे हो गए इस तरह से: अट्रैक्टिव, फाइन, परफेक्ट, ग्रेसफुल। एंटोनिम्स: अनअट्रैक्टिव, प्लेन, टेस्टलेस, अनफैशनेबल। नेक्स्ट वर्ड है अग्री। अग्री का मतलब आप जानते हैं, सहमत। सेंटेंस यूज देखेंगे: सौम्या अग्रीड टू हेल्प नेहा इन स्टडीज। सौम्या पढ़ाई में नेहा की मदद को सहमत हुई। सिनोनिम्स है कंसेंट, अप्रूव, एक्सेप्ट, ग्रांट। एंटोनिम्स हैं डिसएग्री, डिफर, रिजेक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है अभावग्रस्त या दीन। सेंटेंस यूज देखेंगे: अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड मेड द लेबरर डेस्टिट्यूट। यानी कोरोना काल में श्रमिक को कैसा हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी ने लेबरर यानी श्रमिक को अभावग्रस्त बना दिया। सिनोनिम्स होंगे पेनीलेस, मिजरेबल, डिवॉइड, नेसेसिटस। एंटोनिम्स होंगे रिच, वेल्दी, एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान, और इसका सेंटेंस यूज हम देखते हैं: आवर डिपार्चर वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ बैड वेदर। सिनोनिम्स होंगे लीव, एग्जिट, वैलेडिक्शन, गोइंग। और एंटोनिम्स होंगे अराइवल, कमिंग, अपीयरेंस, मीट। इस वीडियो के बारे में अपने सजेशंस और फर्दर कमेंट्स आपको कैसी लगी और क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आप बताइए। एंड कीप लर्निंग।